आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हमारे धान में बालियां निकल रही होती हैं, क्या हम उस समय धान में यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब धान में आपको एक दो बालियां दिखती हैं तो हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो धान में यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। चाहे हम दानेदार रूप में बात करें, यानी चाहे हम ज़मीन में उसको देते हों या फिर स्प्रे के माध्यम से देते हों, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका किसान भाई इस्तेमाल कर लेते हैं। जब धान में एक दो बालियां निकल रही होती हैं, वो सोचते हैं कि बालियां काफ़ी जल्दी आ जाएंगी और इससे बहुत सारे लाभ होंगे। तो आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि अगर हम धान में गबोड़ अवस्था या फिर उसके बाद में जो अवस्था आती है बालियां निकलने वाली अवस्था, क्या हम इन दोनों अवस्थाओं में यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसके हानि क्या हैं, यानी नुकसान क्या हैं। तो पूरी जानकारी आज की वीडियो में इस संबंध में हम देने वाले हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे आपको एक ज़रूरी सूचना बताना चाहते हैं। जो किसान भाई गेहूं की खेती करना चाहते हैं, गेहूं की नई किस्मों की खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे DBW 303 हो गया, DBW 187, DBW 222, तो इनके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। जो और गेहूँ अनुसंधान है करनाल में, वहाँ की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक है, वहाँ से वीडियो आप देख लीजिएगा। और एक और ज़रूरी सूचना ये है कि जो उस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें जो DBW 303 है उसके बीज अभी ख़त्म हो गए हैं। केवल दो ही गेहूं वाली किस्मों के बीज बचे हुए हैं, 187 और 222। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम इस विषय पे वापस आते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारे हमारे किसान भाई धान में जब बालियाँ निकल रही होती है तो वो केवल इसलिए डाल देते हैं कि हमारे धान में बालियाँ अच्छे से आ जाए, बालियाँ बराबर आ जाए। लेकिन आप सभी को पता ही होगा, धान में शुरुआती अवस्था में एक दो बालियाँ आती हैं, फिर धीरे धीरे हमारे धान की फसल में बालियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ बालियाँ तो पहले आना लाजमी ही है। अब बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि सारी बालियाँ जल्दी से आ जाएँ जिससे हमारी जो फसल है वो भी अच्छी रहे, हेल्दी रहे, लेकिन इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ़ायदे के बारे में कि अगर आप धान में जब बालियाँ निकल रही होती हैं, समझ लीजिए गबोड़ अवस्था या फिर उसके बाद वाली जो अवस्था होती है जिसमें एक दो बालियाँ आपको नज़र आती हैं या फिर कुछ 4-5%, 10% के आसपास बालियाँ निकल जाती है, तो उस समय अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, सबसे पहले हम यही जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फ़ायदे के बारे में। अगर आप यूरिया को ज़मीन में देते हैं, छिड़काव करते हैं बालियाँ निकलने से पहले, बहुत सारे किसान भाई ऐसा करते हैं, या फिर कुछ बालियाँ निकल रही होती हैं उस समय ऐसा करते हैं, तो बेशक आपकी जो बालियाँ हैं वो काफ़ी जल्दी बाहर आ जाती हैं। बालियाँ आने की जो कैपेसिटी होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी पौधे को एक तरह से जो बूस्टर होता है वो समझ लीजिए मिल जाता है, जिससे बालियाँ आपकी जल्दी से बाहर आ जाती हैं। केवल यही एक फ़ायदा होता है धान में यूरिया खाद का प्रयोग जब आप बालियाँ निकलते समय या फिर उससे पहले करते हैं। नुकसान के बारे में अगर हम जानें तो नुकसान पहला तो ये होता है कि अगर आप इस समय गबोड़ अवस्था में या फिर गबोड़ अवस्था के बाद जब कुछ बालियाँ निकल जाती हैं, उस अवस्था में धान में नाइट्रोजन देते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे आप स्प्रे करें या फिर आप नीचे दानेदार जो यूरिया होती है उसका नीचे आप ज़मीन में डालें, तो दोनों तरीके में से जो भी आप तरीका इस्तेमाल करते हो उससे आपके पौधे में क्या होता है कि पौधा आपका जो अपनी हाइट है, जो अपनी ग्रोथ है, उसको बढ़ाने में सारी एनर्जी लगा देता है। जिससे एक नुकसान तो ये होता है कि जो हमारी बालियाँ निकलती हैं उस समय उनको सबसे ज़्यादा खुराक की आवश्यकता पड़ती है, सबसे ज़्यादा तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, और उस समय उनको भोजन मिल ही नहीं पाता है। जिससे जब आप यूरिया देते हैं तो पौधा अपने सारे जो भोजन होता है, एनर्जी होता है, समझ लीजिए कुछ भी जो खनिज पदार्थ होते हैं वो सारे अपने ग्रोथ में लगा देता है, जिससे आपके पौधे की बालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बालियों तक खुराक की मात्रा सही ढंग से नहीं पहुँच पाती है, जिससे आपके दाने भी लगभग थोड़ा बहुत खाली रह जाते हैं और आपके पौधे की बालियाँ भी कमज़ोर रह जाती हैं, बालियाँ आपकी छोटी रह जाती हैं। तो इसलिए हमें इस अवस्था में, जब गबोड़ अवस्था समझ लीजिए, फिर बालियाँ निकलने से कुछ परसेंट निकल जाती हैं, उसके बाद में जब भी हम यूरिया खाद देते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है। इसके अलावा क्या नुकसान होता है, जब आप यूरिया को ज़मीन में देते हैं, जो आप छिड़काव करते हैं, जो दानेदार यूरिया होती है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल में जो रोग होता है उनका प्रकोप काफ़ी जल्दी हो जाता है। इस समय हापर की अटैक की समस्या काफ़ी आती है। हापर जो कीट होते हैं वो आपके धान की जो ज़मीन होती है उसकी ऊपरी सतह पे रहते हैं, और इसका आक्रमण तब ज़्यादा हो जाता है जब आप नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल करते हैं दानेदार रूप में। और इसके अलावा नोड ब्लास्ट की बीमारी का अटैक भी आपकी फसल पे हो जाता है। स्टेम रोट का भी अटैक यानी तना गलन रोग का भी अटैक यूरिया खाद का इस अवस्था में प्रयोग करने से होता है। तो किसान भाइयों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कुल मिला के वीडियो का सारांश यही है कि जब धान में बालियाँ निकलने वाली होती हैं, मतलब गबोड़ अवस्था मान लीजिए, उसके बाद में जब 2-4% बालियाँ, एक दो बालियाँ आपको धान की खेत में दिखाई देती हैं, उस समय आपको किसी भी रूप में यूरिया खाद का इस्तेमाल अपनी धान की फसल पे नहीं करना है। अगर करते हैं तो बालियाँ आपकी कमज़ोर रह जाती हैं और बालियाँ आपकी
पतली रह जाती हैं, जिससे उनमें दाना सही से नहीं भर पाता, तो ये समस्या आ जाती है। तो इसलिए यूरिया खाद का इस्तेमाल मत कीजिए, वो बेहतर रहेगा। अब हम जानते हैं कि बहुत सारे किसान भाई ऐसा कमेंट करेंगे कि हमारे धान में अभी नाइट्रोजन की कमी लग रही है गबोड़ अवस्था में, या फिर जब बालें निकल रही होती हैं उस अवस्था में थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी लग रही है, पत्ते थोड़ा बहुत पीले हमें नज़र आ रहे हैं, तो क्या हम थोड़ी बहुत मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दानेदार रूप में तो आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी अवस्था में, और जो NPK आते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं ये भी आप जान लेते हैं। दोस्तों, जब धान में बालियाँ निकल जाती है, जब धान में बालियों में दाने थोड़ा थोड़ा दुग्धावस्था से जो ऊपर वाली स्टेज होती है, जब दाने आपके थोड़ा सा मजबूत हो जाते हैं, उस अवस्था में आप NPK 13-0-45 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी हम धान में बालियाँ निकलने के बाद 0-0-50 का इस्तेमाल करने ही वाले थे, लेकिन जब अगर नाइट्रोजन की कमी है तो हम उसका इस्तेमाल ना करके NPK 13-0-45 का इस्तेमाल करेंगे धान में, जब बालियाँ निकल जाती हैं और जब बालियों में दाने थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा कठोर हो जाते हैं, उस अवस्था में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन की कमी भी पूरी हो जाती है और पोटाश तो हमें चाहिए ही होता है। तो इन दोनों के प्रयोग से आपके दाने चमकदार, दाने वजनदार रहते हैं, दानों की अच्छे से भराई हो जाती है, तो इसलिए इस अवस्था में आप कर सकते हैं। लेकिन बालियाँ निकलने से पहले या फिर बालियाँ निकलते समय यूरिया खाद का किसी भी रूप में आपको इस्तेमाल अपनी धान की फसल पे नहीं करना है, नहीं तो आपके पौधे में सारी एनर्जी चली जाती है, आपके दाने कमज़ोर रह जाते हैं, बालियाँ छोटी रह जाती हैं। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर